अंधेरी रात के साए जैसे ही गांव पर छाने लगते, लोग अपने घरों में दुबक जाते। गांव के करीब एक खौफनाक जंगल था, जहां रात को भयानक आवाजें आती थीं। कहा जाता था कि वहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है, जो हर उस शख्स को गायब कर देती है जो शाम के बाद उसके इलाके में जाता है। एक रात अनाबिया अपनी किताबें समेटकर सोने की तैयारी कर रही थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही जोहा आपी अंदर दाखिल हुई। उनका चेहरा जर्द था और सांस फूली हुई थी। अनाबिया, उमर उमर गायब हो गया है। जोहा आपी की आवाज कांप रही थी। क्या? अनाबिया का दिल धक से रह गया। वो कल शाम जंगल के करीब गया था और अब तक वापस नहीं आया, जोहा आपी ने घबरा कर कहा। अनाबिया ने फौरन वुजू किया और कुरान की चंद आयत पढ़कर अल्लाह से मदद मांगी। हमें फौरन उसे ढूंढना होगा, अनाबिया ने मजबूत अज़्म के साथ कहा, और वो जंगल की तरफ निकल पड़े। रात की तारीकी में अनाबिया और जोहा आपी जंगल की तरफ बढ़ीं। रास्ता सुनसान था। दरख्तों की टहनियां आपस में टकरा रही थीं और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक झाड़ी में हरकत हुई। दोनों खौफजदा होकर रुक गईं। क्या वो चुड़ैल हो सकती है? जोहा आपी ने सरगोशी की। मत घबरा, बस अल्लाह का जिक्र करती रहो। अनाबिया ने सूरह अल फलाक पढ़नी शुरू की। अचानक एक मकरूह कहका फिजा में गूंज उठा। दोनों के कदम जम गए। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह एक खौफनाक आवाज थी। धुंध के अंदर से एक खमीदा जिस्म नमूदार हुआ। उसके लंबे उलझे हुए सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और सुर्ख आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो चुड़ैल थी। चुड़ैल ने अपनी लंबी उंगलियों से इशारा किया और अचानक जमीन से जंजीरें निकलने लगीं, जैसे वो किसी को जकड़ना चाहती हों। मैं तुम दोनों को भी उमर के पास भेज दूंगी, चुड़ैल ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। अनाबिया ने दिल ही दिल में दुआ पढ़ी और बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। जैसे ही उसने तिलावत शुरू की, चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां होने लगे। नहीं नहीं, ये नाम मत लो, चुड़ैल ने कराहते हुए कहा, मगर अनाबिया रुकने वाली नहीं थी। अचानक जंगल के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। मदद! ये उमर था। वो एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था, मगर जैसे ही अनाबिया ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, चुड़ैल ने एक जोरदार चीख मारी और उसका हाथ अनाबिया की तरफ लपका। फिर अल्लाह ओ अकबर, अनाबिया ने जोरदार आवाज में कहा और सूरह अल फातिहा की तिलावत शुरू कर दी। चुड़ैल के जिस्म से धुआं निकलने लगा। वो चीखने लगी, मगर जैसे ही अनाबिया ने सूरह अल इखलास पूरी की, चुड़ैल एक भयानक चीख मारकर जमीन पर गिर गई और धुआं बनकर गायब हो गई। जोरदार आंधी चली, दरख्तों के पत्ते झड़ने लगे और हर चीज एकदम खामोश हो गई। उमर का बंधन टूट चुका था। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ अनाबिया के पास आया। तुमने उसे हरा दिया? जोहा आपी ने हैरत से पूछा। यह मेरी ताकत नहीं थी, बल्कि अल्लाह का कलाम था, अनाबिया ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव पहुंचने पर सब हैरान थे कि अनाबिया और जोहा आपी जिंदा सलामत वापस आ चुकी थीं और उमर को भी बचा लिया गया था। अनाबिया ने सबको समझाया कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि शैतान और उसके पैरोकार सिर्फ कमजोर ईमान वालों पर असर अंदाज होते हैं। अगर अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अनाबिया ने कहा, और सबने सर झुकाकर आमीन कहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमान, दुआ और कुरान की तिलावत हमें हर बुराई से बचा सकती है, चाहे वो कितनी ही खौफनाक क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।